In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, आज हम noun in apposition को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक नाउन जो है वो किस तरह और किस फॉर्म में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू भी वही रहेगी लेकिन उसको हम किसी और फॉर्म में ले जाएंगे। और आज हम इसी नाउन इन अपोजिशन केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आई विल मेक इट वेरी इजी। इसको बहुत आसान करने जा रहे हैं हम, इतना आसान कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अदरवाइज सम टाइम इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि एन अपोजिशन नाउन इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मीन्स टू से, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन फ्रेज, अ वर्ड कैन बी नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। मीन कि एक लफ्ज भी नाउन फ्रेज हो सकता है व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। एन अपोजिशन नाउन इज अ नाउन फ्रेज दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन अबाउट एन अदर नाउन। मीन्स टू से कि अपोजिशन नाउन जो है एक ऐसा नाउन फ्रेज होता है जो कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है या क्लैरिफिकेशन देता है दूसरे ही नाउन फ्रेज के मुतल्लिक इन अ सेंटेंस, जुमले में। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इट सर्व्स टू एक्सप्लेन द मेन नाउन। जो नाउन इन अपोजिशन है ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एक्सप्लेन करता है मेन नाउन को। मींस कि नाउन इन अपोजिशन आपके मेन नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट सर्व्स टू एक्सप्लेन द मेन नाउन। मेन नाउन को ये एक्सप्लेन करता है आपका नाउन इन अपोजिशन एंड ऑफरिंग मोर डिटेल अबाउट मेन नाउन। मेन नाउन के बारे में मजीद डिटेल देता है। और केस इन अपोजिशन इज सेट ऑफ बाय कोमास, यानी कि इसको हम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कोमा के जरिए इसको जो आपके नाउन इन अपोजिशन केसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, कुछ हमने इसमें से नॉमिनेटिव एग्जांपल्स लिए हैं और कुछ हमने लिए हैं इसमें एक्यूजेटिव। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये नॉमिनेटिव केसेस हैं दोनों ही। अली और कैप्टन मेड 50 रन्स। अब हमने केस इन अपोजिशन को देखना है कि इस जुमले के अंदर केस इन अपोजिशन क्या है। अली और ओवर कैप्टन। अब ओवर कैप्टन कौन है आपका, ये अली को रेफर कर रहा है। बोथ आर सेम, दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं। और ये वाला जो है, ये वाला ओवर कैप्टन, ये आपका है नाउन इन अपोजिशन। अली कौन है, ओवर कैप्टन, और ओवर कैप्टन कौन है, अली। बोथ आर सेम, बट अली की जगह पर रेपिटिशन नहीं की। रेपिटिशन की बजाय उसने क्या कर लिया जी, उस नाउन की फॉर्म को चेंज कर दिया और उस फॉर्म को चेंज करने के बाद उसको नाम दे दिया उसने नाउन इन अपोजिशन। और ये दोनों ही नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ जी, मेड 50 रन्स, ये आपका वर्ब हो गया। और ये 50 रन्स आपका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स हो गया। और ये आपका जी हो गया जी नाउन इन अपोजिशन। और ये नॉमिनेटिव केस भी है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला नाउन इन अपोजिशन है या ये वाला नाउन इन अपोजिशन है। तो हमने इसको यूज किया
लेकिन ये रेफर किसको कर रहा है? प्रीवियस मेन नाउन को। तो मेन नाउन की जगह पर शक्ल चेंज कर आ गया नाउन, और उसको हमने नाम दे दिया नाउन इन अपोजिशन। स्टूडेंट समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। माई सिस्टर अ स्किल्ड पेंटर। अच्छा व्यूअर्स, ये आप मोस्टली जो नाउन इन अपोजिशन केस है, ये न्यूज़पेपर्स के अंदर आप मोस्टली इनको देखेंगे। यहां पर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, अली हु इज या हु वाज आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। लेकिन उसने क्या किया? रिलेटिव प्रोनाउन को यूज नहीं किया, उसने क्या किया जी? नाउन इन अपोजिशन के जरिए जो है ना जी, इसको क्लियर कर दिया। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। माय सिस्टर अ स्किल्ड पेंटर। अब माय सिस्टर देखें और अ स्किल्ड पेंटर, ये दोनों सेम ही है, लेकिन यहां पर सेकंड में ये आपका नाउन फ्रेज है। ठीक है, यहां पर भी ये आपका नाउन फ्रेज है, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा। माय सिस्टर अ स्किल्ड पेंटर। अब स्किल्ड पेंटर कौन है? माय सिस्टर। उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन ये है कौन? ये किसको रेफर कर रहा है? माय सिस्टर को। तो यहां पर जो नाउन इन अपोजिशन केस आया है वो स्किल्ड पेंटर आया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो क्रिएटेड है ये वर्ब है, और अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये क्या होगा जी? ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, यानी कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स गॉट इट? जी। तो व्यूअर्स दोबारा फिर इस एग्जांपल को देखते हैं कि माय सिस्टर अ स्किल्ड पेंटर। तो ये स्किल्ड पेंटर इज अ नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, किसकी जगह पर यूज हुआ है ये? यानी कि दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में भी दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं। तो ये स्किल्ड पेंटर इज यूज्ड फॉर माय सिस्टर, ये इसको रेफर कर रहा है। तो स्किल्ड पेंटर जो है ये नाउन इन अपोजिशन केस है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यस्टरडे आई मेट योर अंकल। ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। आई मेट योर अंकल और डॉक्टर। यस, यहां पर ये जो डॉक्टर है ये नॉमिनेटिव केस नहीं है। आई मेट योर अंकल ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका। एक्यूजिटिव इसको बोलते हैं, आप एक्यूजिटिव भी बोल सकते हैं। तो आई मेट योर अंकल और डॉक्टर। अब ये डॉक्टर जो है ये किसको रेफर कर रहे हैं? अंकल को। तो डॉक्टर इज यूज्ड फॉर मीन्स टू से अंकल। तो ये भी नाउन इन अपोजिशन है, लेकिन यहां पर ये नॉमिनेटिव केस के तौर पर यूज नहीं हुआ, ये एक्यूजिटिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस, ऊपर दोनों ही एग्जांपल्स में हमने नॉमिनेटिव केस के तौर पर उसको यूज किया, लेकिन यहां पर ये एक्यूजिटिव केस के तौर पर इसको यूज किया गया। लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर बिलाल द स्कूल प्रिंसिपल। ये दी स्कूल प्रिंसिपल कौन है? मिस्टर बिलाल। ये किसको रेफर कर रहा है? एक ही चीज है, एक ही बंदा है, ये इसको रेफर कर रहा है मिस्टर बिलाल को। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला ये आपका नाउन इन अपोजिशन है। क्या है ये? नाउन इन अपोजिशन। अनाउंस आपका क्या है जी? वर्ब है, और द रिजल्ट क्या है जी? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो हम जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार ये नाउन इन अपोजिशन पहले वाला है या दूसरे वाला है, तो जो दूसरे वाला यूज हुआ है नाउन अपनी फॉर्म चेंज करने के बाद, तो वो जो है वो आपका नाउन इन अपोजिशन बनेगा। पहले में आवर कैप्टन, दूसरे में अ स्किल्ड पेंटर,
इसमें आपका बनेगा डॉक्टर, क्योंकि ये किसकी जगह पर आया, अंकल की जगह पर, और इसमें बनेगा दी स्कूल प्रिंसिपल। तो व्यूअर्स गॉट इट एंड स्टूडेंट्स, यस सर। तो आज हमने व्यूअर्स पढ़ा नाउन इन अपोजिशन। तो आई डू होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आज के लेक्चर में आपको अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।